देखते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? मूल भौतिक राशि कौन सी है? ऑप्शंस को देखिए, पहले आंसर पे ध्यान मत दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? ऑप्शन ए है बल, वेग, विद्युत धारा, कार्य, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा। कुल कितने मूल भौतिक राशि को बताए थे? कुल होते हैं 7। कौन कौन से होते हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। इन सातों को रट जाना है। जो भी ये मूल भौतिक राशियां हैं, इसको रट जाना है। आंसर हो गया ऑप्शन सी, विद्युत धारा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला है, शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक क्या है? अभी बताए, शक्ति का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड को क्या बोलते हैं? वाट। वाट भी बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन देखिए, यूपीपीएससी में आया हुआ है। इससे पहले वाला क्वेश्चन बीपीएससी का था। शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति कहे या शक्ति कहे, इसका आंसर हो जाएगा वाट। वाट ही होगा इसका इकाई। विद्युत शक्ति कहें या शक्ति कहें। ये देखिए, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी प्री में, 2018 में भी और 2019 में भी, विद्युत शक्ति। तो आपके एग्जाम्स में भी आने की काफ़ी संभावना है। विद्युत शक्ति का इकाई क्या होगा? वाट होगा, जो शक्ति का इकाई होता है। आगे देखते हैं बल का मात्रक। बल का मात्रक क्या होता है? ऑप्शंस हैं फेराडे, न्यूटन, फर्मी, रदरफोर्ड। जानते हैं बल का मात्रक होता है न्यूटन। आगे है कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल। और इसी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूटन मीटर। क्या बोलते हैं? न्यूटन मीटर। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि। अदिश राशि क्या होता है? इस शब्द को देखिए, अदिश यानी जिसका दिशा ना हो, यानी इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इसका परिमाण होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है, उसको बोलते हैं अदिश राशि। और सदिश राशि क्या होता है? सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। जैसे बल, बल एक सदिश राशि है, और कार्य यहाँ पे क्या है? अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। आगे देखते हैं, आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को मापा जाता है किसमें? ऑप्शंस ए, हर्ज में। हर्ज में आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है हर्ज। हर्ट हर्ज बोलते हैं नॉर्मली। एक सामान्य मनुष्य की जो सुनाई की क्षमता है, ये बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है। 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है मानव के कान। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक। आगे क्वेश्चन है, हर्ज में क्या मापा जाता है? बीपीएससी प्री 2019 का क्वेश्चन है ये। हर्ज में मापा जाता है आवृत्ति को। आगे है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता क्या है? आगे है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता क्या है? चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? पिछले क्वेश्चन में जो दिया गया था, वैद्युत प्रतिरोधकता का इकाई क्या है, मात्रक क्या है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन को दिया गया है। देखिए, ओम मीटर। ओम मीटर किसका मात्रक है? ओम मीटर मात्रक हो जाएगा विद्युत प्रतिरोधकता का, ओम मीटर। और विद्युत प्रतिरोध का क्या होता है? ओम होता है। और प्रतिरोधकता का हो जाएगा ओम मीटर। ऑप्शन नंबर सी, ये ओम मीटर किसका मात्रक है? विद्युत प्रतिरोधकता का। आगे देखते हैं, प्रकाश वर्ष इकाई है। किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी ये जो दूरी है, ये प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है, और इसी को बोलते हैं प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष मात्रक है। किसका मात्रक है? अभी बताए, दूरी का मात्रक है। देख रहे हैं, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहा है। 66वीं बीपीएससी में भी ये
क्वेश्चन रिपीट हुआ था। प्रकाश वर्ष होता है, फिर से वही क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष होता है, क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। आगे है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। जल्दी जल्दी करके आगे बढ़ते जाएंगे। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। आगे फिर से वही क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करती है। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। आगे है खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्ष में क्यों मापा जाता है? आंसर इसका सीधा देखते हैं। प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है, इसलिए इसको प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। आंसर हो जाएगा डी। ये आईएएस प्री का क्वेश्चन है 2021 का, और इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। इसका जो व्याख्या है ये है, खगोलीय दूरियां विशेष रूप से ग्रहों के बीच दूरियां, तारों के बीच दूरियां इतनी विशाल होती है कि उन्हें मील या किलोमीटर में व्यक्त करना अत्यधिक दुष्कर कार्य हो सकता है। एयू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स या प्रकाश वर्ष या पार्सेक में इसको मापा जाता है। पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश की स्थिर कांस्टेंट होती है, यानी प्रकाश की जो गति है वो स्थिर होती है, और यह उच्च परिशुद्धता, और इसी कारण खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। एक पार्सेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है। एक पार्सेक किसके बराबर होता है? एक पार्सेक बराबर होता है 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको देखते हैं। पार्सेक पैरेलैक्टिक सेकेंड, इसका संक्षिप्त रूप क्या होता है? पैरेलैक्टिक सेकेंड। इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एक पार्सेक होता है 3 × 10⁻16 मीटर, और एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 10⁻15 मीटर। यानी एक पार्सेक बराबर हो जाता है 3.262 प्रकाश वर्ष। एक पार्सेक बराबर हो जाता है 3.262 प्रकाश वर्ष। आगे है पार्सेक मात्रक है, किसका मात्रक है? दूरी का। आगे है माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है? किसको? सेंटीमीटर को। सेंटीमीटर को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 0.39 इंच होता है, सेंटीमीटर इकाई में 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 20 है, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में व्यक्त की जाएगी 183 × 10⁻7 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। 1 फीट बराबर हो जाएगा 0.305 मीटर। 1 फीट बराबर हो जाएगा नैनोमीटर में 30.5 10⁻7 नैनोमीटर, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 6 फीट का अगर कोई व्यक्ति है तो लिखेंगे गुना करने के बाद 183 × 10⁻7 नैनोमीटर। आगे देखते हैं 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर क्या होता है? 10⁻⁻9 मीटर, और 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और इस तरह से 100 से जब गुना कर दीजिएगा तो 2 पावर क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि पावर माइनस में है। ये सब क्वेश्चन हो गया। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻⁻9 मीटर के। एम्पियर मापने की इकाई क्या है? एम्पियर मापने की इकाई है, किसकी इकाई है? एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। आगे है मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है। मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है, किसकी इकाई है? उत्पादित की जाती है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, यानी जो बिजली उत्पादित की जाती है उसको मापने की इकाई क्या है? मेगावाट। और 1 मेगावाट में 10⁻6 वाट होता है। चलिए इस क्वेश्चन को मैच द फॉलोइंग को करते हैं। दोनों लिखा हुआ है दोनों तरफ, और इसको मिलाना है। एक तरफ भौतिक राशियां हैं और एक तरफ इकाई है। पहला है त्वरण। एक्सीलरेशन का इकाई क्या होता है?
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 1 का कितना हो जाएगा 4। तो ऑप्शंस को ही देखते हैं, 1 का 4 एक ही ऑप्शन में, ऐसे तो आंसर हो गया डी, लेकिन सभी को मिलाना है। ए का हो गया 4। बल का क्या होता है, बल का होता है न्यूटन, इस तरह से। और आवेग का क्या होगा, आवेग का होगा न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। और कृत कार्य यानी किए गए कार्य, वर्क डन को क्या बोलेंगे, जूल। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर। 1 का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है। एसआई यूनिट कौन किसका नहीं है ये देखना है। कार्य का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है, सही बात है। द्रव्यमान का एसआई यूनिट होता है केजी, किलोग्राम, सही है। बल का एसआई यूनिट होगा न्यूटन, सही है। और दाब का होता है डाइन, ये गलत है। दाब का एसआई यूनिट डाइन गलत है। दाब का एसआई यूनिट होता है पास्कल। पास्कल को कैसे लिखते हैं, पी ए। और ये डाइन जो होता है ये बल का सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक होता है बल का डाइन। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, किस राशि का मात्रक नहीं है, प्रतिबल, बल, विकृति या दाब, किसका मात्रक नहीं है। विकृति क्या होता है, विकृति होता है विमा में आया परिवर्तन या उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। तो अगर लेंथ या ब्रेथ या कोई भी विमा में चेंज हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, उसका ऐसा यूनिट नहीं होता है। आंसर ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, 27 का सी। आइए अब एक और मैच द फॉलोइंग है, इसको देखते हैं। इकाई है और प्राचल है। प्राचल क्या होता है, यानी इसका कहाँ उपयोग किया जाता है। वाट, वाट का शक्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी से ही इसका आंसर मिल जा रहा है। ए का 4 एक ही ऑप्शन में है, ए का 4। अब इसको दोबारा मिला लेते हैं, 1 का 4 हो गया वाट शक्ति। नॉट क्या होगा, नॉट होता है नौ संचालन में, नहीं नौ संचालन में नहीं है। नॉट का उपयोग होता है समुद्री जहाज की गति के रूप में। और नॉटिकल मील होता है नौ संचालन में। और कैलोरी उष्मा में। यही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है। शक्ति का मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड, जिसको वाट कहते हैं। नॉट समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है नॉट। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को नॉटिकल मील कहते हैं। और कैलोरी उष्मा की मात्रा मापने की इकाई है कैलोरी। फिर से इसी तरह का क्वेश्चन है, आप इसको उम्मीद है कि कर लीजिएगा और कमेंट करिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। नॉट क्या होता है, अभी पीछे हम लोग पढ़े, जहाज के चाल की गति की माप है नॉट, जहाज के चाल की माप है नॉट। नॉटिकल मील क्या है, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई। प्रकाश वर्ष क्या है, समय मापन की इकाई। और एंगस्ट्रम क्या है, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई। प्रकाश वर्ष क्या है, समय मापन की इकाई है क्या प्रकाश वर्ष, पीछे कई क्वेश्चंस को देख चुके हैं, तो ये हो जाएगा गलत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, यानी प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई नहीं है, ये है दूरी मापन की इकाई। ये क्या है, दूरी मापन की इकाई। एंगस्ट्रम किसकी इकाई है, एंगस्ट्रम इकाई है तरंग दैर्ध्य की। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा तरंग दैर्ध्य, यानी एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य की इकाई है। एक एंगस्ट्रम होता है 10⁻⁻10 मीटर। तरंग दैर्ध्य का मापन एंगस्ट्रम में किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 746 वाट। किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को उस व्यक्ति उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। और शक्ति का मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड, इसी को बोलते हैं वाट। और एक वाट होता है 1 जूल प्रति सेकंड। और एक हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति, इसको बोलते हैं 746 वाट। अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 33 है, ये भी सुमेलित करने वाला है। मैच द फॉलोइंग, उच्च वेग, तरंग दैर्ध्य, दाब और ऊर्जा।
तो शुरुआत देखिए, जो मैच द फॉलोइंग होता है, इसको करने का एक तरीका होता है कि जिसको आप जान रहे हैं वहां से शुरू कीजिए। ज़्यादातर तो ये क्वेश्चन ऑप्शन से ही बन जाता है। तो पहले देखते हैं ऊर्जा। ऊर्जा को किस में लिखेंगे? ऊर्जा को लिखेंगे जूल में, दाब को पास्कल में, तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम में, और उच्च वेग को मैक में। उच्च वेग नया कुछ है तो ये मैक में मापा जाता है। तो आंसर तो सीधा हो गया, ए का 1, बी का 2 और सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। आगे है जूल ऊर्जा से उसी तरह से संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। किससे? पास्कल संबंधित है दबाव से, प्रेशर से। अगला प्रश्न है, एक माइक्रोन बराबर होता है किसके? एक माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर के। 1/1000 मिलीमीटर के। एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। ये होता है एक माइक्रोन। और इसको इस तरह से लिखा गया है, मिली में 3 आ गया और ये 3, 3 3 6। इस तरह से यहाँ देख सकते हैं एक माइक्रोन को लिखा जाता है 10⁻⁻6 मीटर, और किस तरह से इसको मिलीमीटर में लिखा गया है। आगे है, एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है किसको? 10⁻⁻4 सेंटीमीटर को। इसको आप मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस चीज़ को आप देख लें। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है देखते हैं। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, सही है। अश्व शक्ति है शक्ति की इकाई। समुद्री मील है नौ संचालन में दूरी, तय की गई दूरी की इकाई। और सेल्सियस है उष्मा की इकाई। ये तो गलत है, सेल्सियस उष्मा की इकाई नहीं है। उष्मा की इकाई क्या है? उष्मा की इकाई है जूल। सेल्सियस मापने का मात्रक है। मापने का मात्रक और इकाई में अंतर है। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्मा की इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्मा की इकाई नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाट। वाट जो है उष्मा की इकाई नहीं है। और बाकी कैलोरी, किलो जूल और किलो कैलोरी, ये सब उष्मा की इकाई है। वाट किसकी इकाई है? वाट है शक्ति की इकाई। आगे क्वेश्चन फिर है, उष्मा की इकाई कौन सी नहीं है? उष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं है। सेंटीग्रेड उष्मा की इकाई नहीं है। उष्मा की इकाई कैलोरी है, जूल है। अर्घ उष्मा की इकाई है। तीनों क्या है? कैलोरी, जूल और अर्घ उष्मा की इकाई है, लेकिन सेंटीग्रेड उष्मा की इकाई नहीं है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है? एक पिकोग्राम होता है 10⁻⁻12 किलोग्राम, 12 ग्राम के बराबर। ग्राम लगा हुआ है पिकोग्राम, तो 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है एक पिकोग्राम। यहाँ पे देखिए, द्रव्यमान को मापने की लघु इकाई है मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम और फेम्टोग्राम। एक पिकोग्राम हो जाता है 10⁻⁻12 ग्राम, माइक्रोग्राम हो जाता है 10⁻⁻6 ग्राम, और फेम्टोग्राम हो जाता है 10⁻⁻15 ग्राम। मिलीग्राम 10⁻⁻3 ग्राम और नैनोग्राम 10⁻⁻9 ग्राम। पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? दाब की इकाई है पास्कल। आगे प्रश्न है, दाब की इकाई क्या है? दाब क्या होता है? दाब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कौन सा इसमें ऑप्शन है? पहला है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। आगे है, दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक है उनमें से, दाब का मात्रक क्या है? किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोग्राम सेंटीमीटर, किलोग्राम मिलीमीटर या किलोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो उपयुक्त में से दो, यानी किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर भी है। और दाब की एक अप्रचलित इकाई है, ये बहुत ही अप्रचलित है, पहले यूज किया जाता था। एसआई यूनिट, एसआई प्रणाली का अंग ये नहीं है, लेकिन दाब की वर्तमान में जो प्रचलित इकाई है ये है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसको बोलते हैं पास्कल। आगे है, पारिस्थितिक दबाव यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई है बार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बार। वायुमंडलीय दाब का गैर
एसआई मात्रक है बार। 10 पे पावर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है एक बार। इसे एसआई मात्रक के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है और एक बार को लिखा जाता है 10 पे पावर 5 पास्कल। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर समतुल्य है एक बार के बराबर। एक डाइन बराबर कितना होता है 1.02 गुना 10 पे पावर -6 किलोग्राम और एक बार होता है 10 पे पावर 6 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप एक बार देख लीजिएगा, इतने डिटेल से क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। पीछे बताए हैं कि सदिश राशि और अदिश राशि क्या होती है। सदिश राशि होती है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो और अदिश राशि होती है जिसमें केवल परिमाण हो और दिशा ना हो। तो इसमें से अदिश राशि कौन से हैं। बल सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है और दाब जो है ऑप्शन नंबर बी ये एक अदिश राशि है। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती है। जैसे कि बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, ये सब सदिश राशियां हैं। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है दिशा की नहीं, ये अदिश राशियां कहलाती है। आयतन, दाब, चाल, दूरी, ये सब अदिश राशियां हैं। विद्युत विभव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यह एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। कौन सा सही होगा। यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। किसी बिंदु पर विद्युत विभव को प्रायः एक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। विद्युत विभव का एसआई यूनिट होता है जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम। और विद्युत विभव विभव एक अदिश राशि है, जबकि विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये है अदिश राशि और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है एक सदिश राशि है। इसमें डायरेक्शन के साथ साथ परिमाण भी होता है, यानी परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तेल का एक बैरल किसके लगभग बराबर होता है। तेल के एक बैरल में लगभग 159 लीटर होता है। एक बैरल जो सुनते हैं तेल का उसमें 159 लीटर होता है एक बैरल में। यहाँ पे पूरा लिखा गया है गैलन, लीटर और घन मीटर में। लंबाई की न्यूनतम इकाई है फर्मी मीटर। सभी को देख लीजिएगा एक बार। एक माइक्रोन में क्या होता है 10 पे पावर -6 मीटर, नैनोमीटर में -9 मीटर, एंगस्ट्रॉम में -10 मीटर होता है और फर्मी में -15 मीटर होता है। और इसीलिए लंबाई की सबसे न्यूनतम इकाई हो गया यहाँ पे फर्मी मीटर। आगे प्रश्न है सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए। पहला क्या है सूची 1 में क्यूसेक है, बाइट है, रिक्टर है और बार है। तो यहाँ से देखते हैं बार तो दिख रहा है कि ये क्या है एक दाब का इकाई है, मात्रक है। आगे और बाइट का यूज किया जाता है कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर का स्पीड के लिए बाइट का यूज किया जाता है। और रिक्टर क्या है, रिक्टर भूकंप की तीव्रता है और क्यूसेक हो गया प्रवाह की दर। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी का हो गया ए, डी का ए और बी का 4। तो बी का 4 कहाँ दिख रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। ए का 3 और बी का 4, बी का 4। क्यूसेक में क्या मापा जाता है जल का बहाव को मापा जाता है क्यूसेक में। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई को मापने की इकाई है। ओजोन परत की मोटाई को मापने की इकाई है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर डॉब्सन। डॉब्सन है इसकी इकाई। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉब्सन में मापी जाती है। एक डॉब्सन इकाई मानक ताप और दाब पर 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त करती है। एक डॉब्सन इकाई 2.69 गुना 10 पे पावर 20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर के समतुल्य होती है।
आगे है डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है? ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए। ये याद रखिए कि डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए। दोस्तों ये था मात्रक और इकाई से जितने भी प्रश्न बने। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया हो। इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले वीडियो में काफ़ी आपको हेल्प मिलने वाली है बिहार बीपीएससी के, अगर आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।